और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर रहा है। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। क्लास कभी मत छोड़िएगा आप लोग। देखिए, ये विद्यार्थी जीवन है, इसमें अगर आप क्लास छोड़ेंगे, आराम करेंगे, समय बर्बाद करो विद्यार्थी जीवन में। विद्यार्थी जीवन का समय बर्बाद करना मतलब अमृत से पैर धोना है। दो, कौन मना किया है? बर्बाद हो जाओगे लोग एक दिन। ये समय एक एक क्षण कीमती होता है। क्लास छोड़ता है ऐसा लड़का सब, अजीब हाल है, सोएगा सब भैंस की तरह। देखिए, नींद जितना आपकी बॉडी मांग रहा है उतना दीजिए। 8 घंटा तक आप सो दीजिए। 8 घंटा से ज्यादा अब अपनी बॉडी को कहिए अमृत से पैर ना धोएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? हमेशा ये लाइफ बहुत याद रखिएगा, कीमती होती है ये चीज। आपकी नौकरी, यही सब छोटे छोटे चीज पे ध्यान दीजिएगा, आपका जॉब हो जाता है। रिवाइज करते रहिए, जो समय में सो रहे हैं उसको रिवाइज। कभी रिवाइज मत करियो बाबू, रीडिंग लगाइयो। रिवाइज करने के लिए बस रीडिंग लगाते चाहिए। इस तरह से, जिस तरह से आपको कहानी की तरह पढ़ाए हैं और जो मटेरियल लिखे हैं, ये किताबी भाषा नहीं है। जो पढ़ा व्यक्ति है बस रीडिंग लगाएगा, उसके लिए हो जाएगा। और नहीं तो आप अमृत से पाँव धोते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ना पाँव रहेगा ना आप बचेंगे अमृत पीने। शुरुआत आपको छोटा से ही करना पड़ेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जरूरत यह है कि शुरुआत कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि शुरुआत देर हो जाती है। सम टाइम लेटर बिकम नेवर। कभी कभी देर इतना ना देर हो जाता है कि कभी नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग को क्या करना चाहिए? टू द पॉइंट शुरुआत करना चाहिए। भी आप लोग यंग एज में हैं, ये सब बुझाता हो जाता नहीं है। यंग एज में आप लोग, दुनिया का कोई ऐसा जख्म नहीं है जिसे वक्त ने भरा नहीं है। बड़े से बड़े जख्म को वक्त भर देता है, जबकि हकीकत ये है कि लोग वक्त के साथ जीना सीख जाते हैं, जख्म कभी नहीं भरता। तो आप लोग भी दुनिया में कभी कुछ भी हो जाए, ये ना कि एकदम जल्दी में अरे अब पहुंची हो, तो दुनिया कभी रुकती नहीं है। एक तारा टूट जाने से कभी आसमान सूना नहीं होता। आजकल के लड़का सब में होता है कि 5 गो 6 गो किताब पढ़े। खास करके जिसको यूपीएससी का भूत सवार होगा और जिसको पीसीएस का होगा, वो समझेगा कि हम पॉलिटी का कम से कम 5 गो किताब पढ़े। देख बाबू, अगर हम 10 सपोज कीजिए 1 फीट गहराई 50 जगह खोद दे, तो टोटल कितना खोदे? 50 फीट। क्या पानी निकलेगा? लेकिन एक ही जगह हम कितना खोद दे? 50। पानी निकलेगा? तो आप 50 को किताब मत पढ़िए, एक के किताब को 50 बार पढ़िए। अभी के जीवन में आपको 100 ऐसे आदमी मिले होंगे ना, 100 से ऊपर ऐसे आदमी मिले होंगे जो आपको छल करने की या तो कोशिश किए होंगे या आपको छल करके सफल हो गए होंगे। कई बार ऐसा लगा होगा कि आप चुप हो गए ना तो आपने काम खराब कर दिया। अगर वहां कुछ बोल देते, कुछ रिजिड हो जाते, कुछ थोड़ा सा स्ट्रिक हो जाते तो काम बन जाता। कई बार ऐसा हुआ कि वहां आप स्ट्रिक हो गए तो सोचो काम खराब हो गया, चुप हो जाते तो काम सही हो जाता। तो आपके जीवन में ना ऐसे धीरे धीरे करते करते जब आप एक 25-30 साल की एज में पहुंचते हैं ना, एक लंबा अनुभव हो जाता है लोगों के बारे में। देखो, नॉलेज एक अच्छी चीज है, बट जब आप फील्ड में उतरिएगा ना तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी होना चाहिए आपको। एक सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर करियर। तो आपको मार्कशीट जो है ना आपका करियर डिसाइड नहीं कर सकता है, लेकिन मार्कशीट बहुत मायने रखता है। अगर हम जैसे कहीं आप इंटरव्यू में जाके देखते हैं या कहीं पे भी अगर आप अपना मार्कशीट देते हैं ना तो देखते हैं मैट्रिक में कितना परसेंट था, इंटरमीडिएट में कितना परसेंट, ग्रेजुएशन। वो आपका नंबर नहीं देख रहा है, बल्कि वो ये देखना चाह रहा है आप कितने सिंसियर थे। मैट्रिक में अगर आपका 40% आ रहा है तो मार्क्स खराब है, वो अलग मैटर है, बट ये तो कंफर्म है कि आप सिंसियर नहीं थे, सिंसियरिटी नहीं थी आप। तो मार्कशीट आपका करियर डिसाइड नहीं कर सकता है, लेकिन आपका नेचर डिसाइड कर देता है। आप ध्यान देने वाले आदमी में से नहीं है। तो आपका दिमाग डाइवर्ट होता है यंग एज में। केवल आपके पास 7 सेकंड का टाइम रहता है। आपका मन किया मोबाइल, देखिए दिमाग आपके 2 हिस्सा, एक आपको सही बताता है, एक गड़बड़ बताता है। लेकिन गड़बड़ वाला हावी हो जाता है, आप उसको हावी मत होने दीजिए, 7 सेकंड के अंदर हावी हो जाएगा। जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं, आपको कहेगा अरे थोड़ा पढ़ते हैं, ये आपका अच्छा दिमाग, और एक कहेगा थोड़ा सा और घसका के स्क्रॉल करके देख लेते हैं, बस घसका देते हैं आप। समझ गए? आपके पास कितना टाइम है? नहीं तो नहीं। तो एक बार आपको पढ़ाई पे नहीं, एक बार आपको अपने आप से लड़ाई लड़ना है। एक जंग खुद से की जाए। बहुत कमियां निकालते हो दूसरे में, चलो एक मुलाकात आईने से करते हैं। तो एक बार अपने आप से लड़ के देखिए, आपको 2-4 दिन पढ़ाई पे नहीं ध्यान, एक बार जो आपका दिमाग कहता है भाड़ में जो नहीं करेंगे, आपका मन कहता है चलो बाहर चाय पीते, नहीं जाएंगे।
समझा कि नहीं? ये दुश्मन हो गया आपका दिल दिमाग। आपको लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी एक के लिए जिंदगी गंवा देना कोई बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी होती है। तकलीफ उसे नहीं होती है जो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तकलीफ उसे होती है जो इस जमीन पे बच जाते हैं। आपके मरने से माँ बाप को कितना तकलीफ होगा। आप मर जाएंगे कोनो लड़की के चक्कर में, उसको क्या दिक्कत है? तो जब चक्कर में मत पड़िएगा। यहाँ पर जब आप लोग को भी मौका मिलेगा, बड़े से बड़े पोस्ट पर जाइए, पढ़ाई लिखाई जी जान से करिए और एक दिन दिखा दीजिए इस समाज को कि दुनिया आपको देखती रह जाए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना चाहती है। आपकी किस्मत आपको जरूर एक मौका देगी, लेकिन मेहनत कीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत इस दुनिया को चौंका देगी। स्टूडेंट्स को कहते हैं आप ये मत सोचिए कि 1 महीने में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा। आप ये सोचिए कि अभी जो 24 घंटा आपके पास, इसमें आप क्या कर सकते हैं इस 24 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। आज भी हमारे रिश्तेदार हमको जान पहचान वाले बोलते हैं कि आप इंडिया लेवल के इतने बड़े टीचर हैं, आपसे अंडमान निकोबार कश्मीर से कन्याकुमारी तक का लड़का ऑनलाइन पढ़ता है, कितना देता है? तो 200 रुपया यही देगा, 200-250 रुपया पर क्या बचता है? हम कह देखिए कुछ बचे ना बचे, लेकिन इतना जरूर है ना कि अगर हम भारत के किसी कोना में किसी का दरवाजा खटखटा के कहेंगे हम खान सर 2 टाइम खाना खिला दो तो खिला देगा वो। अपनी जिंदगी में हौसला बना के रखिए। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। आप अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनना। सर ऑप्शन भी तो नहीं था कुछ। एक चीज हम देखें कि जिनको राजा बनने का शौक है ना, उन्हें पहले गुलाम की तरह मेहनत करना सीखना चाहिए, तभी आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कामयाबी बना के मिलती है, लेकिन जो इंसान मेहनत करेगा ना, उसे कभी कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। पढ़ाई से मुंह मत मोड़िएगा, समस्याएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, आप पे लोग हंसेंगे। याद रखिएगा मेरी बात, जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। लेकिन हमारे हिसाब से सबसे बड़ा बल होता है कि जब आप गुनाह न किए हो और आपको सजा दिया जा रहा हो और फिर आप उसे माफ कर दें। कोई आपसे बिना वजह खफा हो जाए और आप उसे माफ कर दे, ये भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा बल है। ये सबके पास नहीं होता है। तो जिस इंसान को कभी तकलीफ नहीं देगा भगवान, वो कभी आगे नहीं जा सकता है। वो पत्थर कभी नहीं पूजा जाएगा जिसे छीनी हथौड़ी से तराश कर एक मूर्त की मूर्ति न दी जाएगी यहाँ पर। तो आपके जीवन में अगर तकलीफ नहीं आती है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। वक्त जब बिगड़ता है तो गूंगे भी बुराई करने लगते हैं। जब लोग बराबरी नहीं कर पाते तो पैरों के नीचे खुदाई करने लगते हैं। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, सारे लोग खत्म हो जाते हैं। और परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको अपने बारे में मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे के बारे में ताने ज्यादा। उन लोगों से कहते हैं भाई दूसरे के ऊपर पीएचडी करने से बेहतर है खुद के ऊपर ग्रेजुएशन कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। दिल को तकलीफ तो यारो अपनों ही पहुंचाते, वरना गैरों को पता क्या ये दिल दुखता किससे। हमारा पढ़ाई के बीच में अगर आपको थोड़ा सा वीडियो देखने का मन कर रहा है, आपका दिमाग पसंद नहीं कर रहा है पढ़ाई को, पसंद कर रहा है वीडियो को, और दिमाग की एक खराबी है। अगर ये जिसको पसंद करने लगा ना तो धीरे धीरे उसी का हो जाता है। देखिएगा किसी को भी देखिएगा, कोई किसी को पसंद करेगा, चाहे लड़का लड़की, चाहे खेल कूद, किसी चीज को पसंद का मतलब होता है उसे ज्यादा समय दिया। पसंद अच्छा खराब ये सब नहीं होता है। ये एक होता है कि स्टार्टिंग के लिए कोई चीजें होती हैं अच्छा है कि खराब, लेकिन पसंद दिमाग को ज्यादा समय दे दीजिएगा ना तो दिमाग उसी का एडिक्ट हो जाता है, फिर उसी का हो जाता है। जो रिलैक्स खोजता है हमेशा रिलैक्स खोजेगा, और जो काम करने वाला रहेगा हमेशा काम करते रहेगा। तभी आप लोग अपने आप को कंट्रोल कीजिए, पूरी लाइफ बचा हुआ है। जब आप लोग को भी मौका मिलेगा, बड़े से बड़े पोस्ट पर जाइए, पढ़ाई लिखाई जी जान से करिए और एक दिन दिखा दीजिए इस समाज को कि दुनिया आपको देखती रह जाए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना चाहती है। आपकी किस्मत आपको जरूर एक मौका देगी, लेकिन मेहनत कीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत इस दुनिया को चौंका देगी। स्टूडेंट्स को कहते हैं आप ये मत सोचिए कि 1 महीने में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा। आप ये सोचिए कि अभी जो 24 घंटा आपके पास, इसमें आप क्या कर सकते हैं इस 24 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। आप लाइव मेरे पढ़िए या ऑनलाइन पढ़िए, आप सब लोग से एक ही उम्मीद रहता है कि आप मन लगा के पढ़ाइए। जो सक्सेस होते हैं लोग, वो कोई अलग इंसान नहीं होते हैं, बस वो डेडिकेशन होता है। आप सब भी डेडिकेशन दीजिए,
आप दोनों लोगों से एकदम हमारा एकदम ये समझिए विनती नहीं आदेश है कि किसी भी गरीब के साथ अगर अन्याय होगा किसी से लड़ जाइएगा, वापस सोने की चिड़िया बनाना है। आप लोगों से उम्मीद है, ये लोग हमारे उम्मीदों पे खरा उतरे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद और आगे बढ़ते रहिए। समझ आई ना क्या? बीच में ऐसे कोई दिक्कत आएगा तो ईमानदारी के लिए किसी से लड़ लीजिएगा, ज्यादा दिक्कत होगा तो हमसे बोलिएगा, फिर हम आएंगे। जो लोग हमें ये रोकना चाहते थे कि पटना का ये सबसे बड़ा टीचर हो जाएगा, हम उनसे कहना चाहते हैं, आप आज देखिए हिंदुस्तान में गिनी आज खान सर को गिना जाता है। हम आपसे भी कहते हैं बाबू कि आप अपने आप को इतना मेहनत कीजिए, इतना काबिल बनाइए, इतना काबिल कि लोगों को आपको रोकने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। और जब साजिश होगी ना आपके पीछे की, बम से उड़ा दो, गोली से उड़ा दो, तब समझिएगा वाकई आप आगे बढ़ रहे हैं। हाँ देश बम से उड़ा दो। समय कभी नहीं आता है, समय जाता है। समझा कि नहीं? समय जा रहा है, ये कभी लौट के नहीं आएगा। समय की रफ्तार बहुत तेज है। जो अपनी जिंदगी में चल रहा है उसको समय पीछे छोड़ देता है। दौड़ना पड़ेगा और समय की रफ्तार पे चढ़ने का। मेरा समय आएगा नहीं, आपको खुद लाना पड़ेगा। किसी का समय नहीं आता, आपको खुद लाना पड़ेगा। ये चलती हुई गाड़ी है, इसे अगर दौड़ के पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए, वरना इंतजार कीजिएगा, मेरा समय आएगा। कुछ नहीं मिलेगा, 250 का टी शर्ट पे लिखवा लीजिएगा। आपको अपना समय खुद लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा किसी का समय। आप कि कोई टीचर आपको पढ़ाया क्लास में और आपको वहीं पर याद नहीं हो गया, 80% तो कम से कम याद हो जाना चाहिए। 100% थोड़ी याद होगा, कंप्यूटर थोड़े है जो कॉपी पेस्ट हो जाए, लेकिन 70 से 80% अगर आपको क्लास में नहीं याद होता है और आपके मन में ये भावना होती कि सर लिखवा देते या फिर हम कहीं और ले देते, तो फिर समझिए बाबू इस साल आपका रिजल्ट बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप कंसंट्रेट है ही नहीं है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो एग्जाम में वही काम आएगा जो दिमाग में घुसा हो। तो आप कोशिश कीजिए ना यहाँ 100% एक ही बार एब्जॉर्ब करने की। कौन सा बड़ा चीज है यहाँ? बस इतना याद रखिए, आपकी कमर की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए और दिल में एक जुनून होना चाहिए कि नहीं हमको ये अभी सीख लेना है, अभी सीख लेना है। एकदम दिल में उमंग रहना चाहिए, नहीं ये अभी एकदम मतलब एकदम आप फुल फोकस रखिए कि हम ये दोबारा तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक है जान। सबको समझाते हैं, लेकिन जो समझ गया उनका रिजल्ट हो जाता है। इस दुनिया रही बात करते हैं कोई हमारा साथ नहीं देता है, दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। दुनिया में हम टुडे इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शन एंड व्हाटएवर वी विश टू बी इन फ्यूचर इज डिपेंड ऑन आवर प्रेजेंट एक्टिविटी। हम क्या हैं ये कुछ नहीं, हमारा आज जो है हमारे पीछे किए गए कल का आज रिजल्ट है। हम कल अगर बदमाशी करेंगे तो आज कोई बहुत बड़े अधिकारी बन के नहीं बैठेंगे। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है, यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाएंगे। यहाँ तेज दौड़ना पड़ेगा, जी जान लगा के दौड़ना पड़ेगा, तभी सफल हो सकते हैं। परिस्थिति को जो मुसीबत की घड़ी में कौन किसका साथ देता है? अंधेरे में तो खुद का साया भी जुदा इंसान से रहता है। समझा ना? कोई साथ नहीं देता है किसी का, इसलिए हमेशा अपने पे बिलीव रखिएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ाई चालू करता है, कौन ची हो जाएगा रे तेरा 15 दिन में। हाँ, एग्जाम के 10 दिन पहले कौन ची कर लेगा। इधर पता है कि यहाँ एग्जाम सेंटर, अब ओकरा याद आएगा अरे बाप रे पढ़ना चाहिए, और एग्जाम के 3 दिन पहले उसको आभास हो जाएगा मेरा नहीं होने वाला है। ये हो जाता है। अब उसको कहेगा अगली बार क्या करना चाहिए। अब वहां से वो बहाना खोजेगा, घर वालों कहेगा तबियत खराब हो गया, पेपर टफ हो गया, सब सरकारी नौकरी बेचा गया, पेपर लीक हो गया, एगो तो सीट बचल होगा ना, तुमको तो एक ना चाहिए, निकाल लो उसको। आपको पढ़ना है तो आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा और आप 100% समर्पित होकर रहिए ना। आप टाइप कर रहे होंगे, दिमाग से हट रहा होगा, आपको ये फिल्म की तरह याद हो जाएगा। और नहीं तो आप पढ़ते रहिएगा, आपको याद ना होगा। यहाँ पे आप बस इसको लगेगा कि यहाँ पानीपत की लड़ाई में बाबर आया था, क्यों आया था। और जब आप मेन से लिखने बैठिएगा पानीपत की लड़ाई में बाबर आया, भगा देगा, कैसे जो अधिकारी लायक है ये नहीं है। यहाँ अधिकारी के पास जब भी कोई चीज आता है आपके पास लिखने के लिए, तो उसको पता होना चाहिए कि पेपर देखकर वो माहौल का आइडिया लगा दे कि हाँ इसके पीछे क्या है। वरना आप अधिकारी बन के कहीं एसपी बनिएगा, डीएम, डीएसपी, एसडीएम बनिएगा तो एक से एक आएगा, ऐसा रोएगा, चाचा मार दिया, बाद में पता चला ये कमीना गलती किया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो इसीलिए सिलेबस डिजाइन करता है कि वहां ऐसा आदमी जाए जो मतलब गहराई तक सोच सके। हमारे पास एनसीईआरटी की कोई किताब नहीं आज तक। मेरा एक साथ लड़का पढ़ता था, उसके पास एनसीईआरटी की सारी किताबें थी। हम फ्राइडे के दिन उसके घर जाते थे और एनसीईआरटी की किताब लेके आते थे।
सैटरडे संडे पूरी किताब को नोट्स बना के लिख के उसको दे देते थे। ऐसे 2 महीना लगा, हम किताब पढ़ भी लिए, अपना खुद का नोट्स भी बना दिया। हमारे पास आज तक एनसीईआरटी की किताब नहीं। आपके पास अगर पीडीएफ नहीं, आप भी लिख लीजिए। यहाँ बिना पत्थर को हथौड़ी का चोट ना लगेगा, मूर्त ना बनेगा, वहीं लात खाते रहेंगे पत्थर की तरह। तो आपके पास अगर समस्या है, महंगा पड़ रहा है, तो आप भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी खराबी जानते हैं क्या? इस जिंदगी के 2 सबसे खराब उसूल है। जिंदगी जब तक समझ में आती है, ये ससुरी आधी खत्म हो चुकी रहती है। यही सबसे बड़ी खराबी, जब तक समझ में आए आधा खत्म हो जाता है। और इस जिंदगी में बड़ी खराब 3-4 चीज है। आपकी ख्वाहिश कुछ और रहेगी, मिलेगा कुछ और, सोचेंगे कुछ और, बनने के लिए बन जाएंगे कुछ और। ये जिंदगी सबके साथ उसूल है। खुद सोचिए ना, हम फौजी बनना चाहते थे, टीचर बन गए, अजब हाल है। हालांकि फौज में रहते तो मजा ही कुछ और रहता। किसी फौजी को ना हम बोर नहीं होने देते, सबको हंसाते खिलाते रहते, हुए क्लास लेते और उधर पाकिस्तानियों को पढ़ाते। इरे ससुरा उन्हें पढ़ ले, माइक लगा लेते, कोई पढ़ल लिखल तो ना है, तू पढ़ उधर, है कि नहीं? लड़ाई में तो फिर वैसे ही ससुरा, तू उधर रह हम इधर रह। आप कोशिश कीजिए बोल बोल कर पढ़ें। जहाँ कहीं भी है, वो अलग है कि घर पे बोल कर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और गांव का घर ऐसा नहीं होता है कि आपका सेपरेट कोई रूम रहेगा। खेत ओत में जाके बैठ के पढ़ाई करो। अब तो नेट हर जगह पहुंच गया। लेकिन कुछ भी करिए, वो लोग पागले कहे आपको, लेकिन आपको क्या करना है? बोल के पढ़ना है। इससे क्या है ना कि आपका पूरी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। जब भी जीभ से कोई आवाज निकलती है ना, तो पूरा ब्रेन उस पर ध्यान देता है, कौन सी बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? 9th तक आप खूब मजाक कर लीजिए, उसके बाद सीरियस हो जाना चाहिए। रियलिटी में ये है कि सीरियस तो 9th से हो जाना चाहिए, क्योंकि जो 9th में सीरियस नहीं है ना, 10th में बड़ी दिक्कत होगा। अब 10th गया तो इंटर में बहुत खतरनाक हो जाता है। तो ये सब चीजों को सीरियसनेस होना चाहिए। आप सब उस चीजों को पार करके आए। अब यहाँ सीरियस नहीं हुए ना, तो अब कोनो घाट ना लग पाइएगा, किसी घाट नहीं लग पाएंगे आप लोग। जो अपना होता है वो कभी छोड़ के नहीं जाता। जो छोड़ के गया वो तुम्हारा अपना था ही नहीं, तुम समझ रहे थे। आप उसी को समझा सकते हैं जो समझना चाहता है। जो समझना ही नहीं चाहता है उसे आप कभी नहीं समझा सकते। गिनती के लिए मत रखिए। आपके पास स्पार्टा में केवल 300 सैनिक थे। 300 सैनिक स्पार्टा में थे, 20,000 सैनिक को सुला दिया सब। तो संख्या पे ध्यान रहे। 1.25 लाख नु एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रहा। मतलब ज्यादा नहीं, 1 गो रहे, लेकिन 1.25 लाख। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, कलम से बहुत ताकत है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से। और ये एक ऐसा हथियार है, मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में पुल बनाया जा रहा था, पत्थरों को जोड़ जोड़ कर सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियां भी वहां पत्थर भर रही थी। तो इन सबसे कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को, भाग यहाँ से, तो इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे, वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो, तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो, तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है। ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। आपकी खुद की परछाई भी ना अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है, तो दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुसीबत पड़ने पर हर इंसान साथ छोड़ देती है, जब अंधेरे में परछाई नहीं छोड़ती है। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना, तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। यहाँ समझ में आ गया? ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं। सभी सब हटाइए ये सब चीजों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई हम आपको क्या बोले, आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है। उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे। एक उम्र आया, भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा। तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी।